फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। 1857 में ही हमारा पहला रेवोल्यूशन था भारत का कि हम तुमको आजाद करते हैं, ये ना कहो कि छुड़ाए के डरे से। जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जर्मनी बहुत सारे टुकड़ों में टूटा हुआ था तो कैसे बिस्मार्क ने उसको एक किया, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। इस वीडियो में हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ेंगे कि इटली भी बहुत सारे राज्यों में विभक्त था तो उसको कैसे एक किया गया, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इटली बटा कब था, क्या हुआ था इटली के साथ। देखिए उसको हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से जोड़ेंगे कि फ्रांस में जब नेपोलियन बोनापार्ट का शासन आया था 1804 में वो किंग बना, 1804 से लेकर 1815 तक रहा और जब इतने दिन यानी लगभग 11 साल तक शासन किया तो अपने आसपास के बहुत सारे देशों पर उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन नेपोलियन की गलती क्या थी, रूस पे हमला कर दिया था, यानी सोवियत यूनियन पे हमला किया था, जिसके कारण उसको हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो जब वो हार गया युद्ध तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने, इंग्लैंड ने, प्रसा ने, सब देश ने मिल करके किया कि अब तक नेपोलियन ने जितने क्षेत्र को जीता है, जिस जिस देश को जीता है उसको वापस दे दिया जाए, ठीक है। और इसी क्रम में उसने ड्यूक मेटरनिक ने, नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने इटली को 4 राजनीतिक भौगोलिक भागों में बांट दिया। राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र का मतलब हुआ कि उतना शासक, यानी 4 क्षेत्रों में बांटा, 4 शासक के रूप में अलग अलग क्षेत्र कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा वियना सम्मेलन 1815, नेपोलियन जब हारा था तो वियना कांग्रेस हुआ था, ठीक है ना। वियना में, वियना एक जगह है, वहां पे मीटिंग किया गया। उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि इटली को 4 भागों में, 4 राजनीतिक भौगोलिक भागों में विभक्त कर देना है, बांट देना है और तब उस पर शासन करना है। और सभी क्षेत्र पर अलग अलग शासक थे, ठीक है। कौन कौन थे देखिए, यहाँ पे इटली को 4 भागों में बांटा गया, उत्तरी इटली, मध्य, दक्षिणी और सिर्डिनिया पिडमोंट। ये वाला ओरिजिनल था, ठीक है ना। तो ये ओरिजिनल इटली का हिस्सा था, लेकिन बाकी 3 राज्यों पे दूसरे दूसरे देशों का कब्जा था। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं उत्तरी इटली, ये था उत्तरी इटली, ये टोटल उत्तरी इटली ही है, यहां तक यह सब उत्तरी इटली। इसमें जो खासकर जो नॉर्दर्न पार्ट है ये सिर्डिनिया पिडमोंट, यहाँ पे विक्टर इमैनुअल II, यानी ये रियल इटली यही इतना है, ठीक है। उत्तरी इटली, नॉर्दर्न इटली ऑस्ट्रिया के कब्जे में, मिडिल इटली यानी मध्य इटली पोप के कब्जे में, और दक्षिणी इटली जिसमें सिसिली राज्य भी आते थे वो किंग ऑफ स्पेन, बोर्बन डायनेस्टी के किंग ऑफ स्पेन में के अंडर चला गया। तो इस तरीके से समझिए तो मुख्यतः 3 लोग जो है वो इटली पे शासन कर रहे हैं। चौथा तो खुद है, सिर्डिनिया पिडमोंट वाला एरिया इटली के राजा के पास ही है, ठीक है ना, तो उसके पास है। अब हम लोग देखते हैं कि तो ठीक है, इसका एकीकरण कैसे किया जाएगा। ये याद रखिएगा आप लोग, उत्तरी इटली पे ऑस्ट्रिया का शासन है ना, ऑस्ट्रिया में ड्यूक मेटरनिक, वही मेटरनिक है ना जो हमेशा से मोनार्की सिस्टम यानी राजतंत्र को सपोर्ट करता है और लोकतंत्र गणतंत्र का विरोध करता है। लेकिन मेटरनिक हमेशा फ्रांस से डरता था, कहता था कि फ्रांस में कुछ भी हो जाता है उसका असर यूरोप में हो जाता है ना। हर जगह राष्ट्रवाद की लहर दौड़ जाती है, सब कोई सोच रहा है, यानी सब कोई सोच रहा है कि कैसे हम यहाँ से राजतंत्र को उखाड़ के और गणतंत्र की स्थापना करें। बार बार फ्रांस में जो है क्रांति हो जा रहा था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला वीडियो आप पीछे वाला देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो ड्यूक मेटरनिक था, ठीक है, चांसलर यानी हेड, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन फ्रांस रीचेस होल यूरोप कैचेस द कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, ठीक है। ऐसा कहना था किसका, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक का। क्यों, इस कथन का मतलब क्या हुआ कि फ्रांस में कुछ भी हुआ उसका असर अगल बगल वाले क्षेत्रों और राज्यों पे हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इटली ये 4 भाग है, चौथा भाग तो खुद उसी का है, इटली का अपना भाग है ना, यानी बाकी के 3 हिस्सा उत्तरी, मध्य और दक्षिणी इटली अलग अलग, ये पोप के कब्जे में, दक्षिणी इटली स्पेन के कब्जे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एकीकरण इसका हुआ कैसे, किस प्रकार इटली का एकीकरण किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्लानिंग, शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है ना। इसका शुरुआत पहले भी किया जा चुका था, मैजनी ने, जुसेप्पी मैजनी जब पढ़िएगा तो इसने शुरुआत किया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था, ठीक है, यह सफल नहीं हो पाया एकीकरण में, लेकिन योगदान इसका भी है। अब हमारे देश में कैसे बहुत सारे क्रांतिकारियों का योगदान है, तो क्या उनका नाम नहीं लेंगे, सबका नाम तो लेंगे ही लेंगे। 1857 में ही हमारा पहला रेवोल्यूशन था भारत का, जो है विद्रोह था, क्रांति था, तो उनका भी उतना ही योगदान है जितना आज वाले, यानी कि जो बाद वाले जो लोग थे जिन्होंने आजादी दिलवाई
उनका भी उतना ही योगदान है। अगर 10 हथौड़ा मार के हम टेबल तोड़ रहे हैं तो 10वां में टूट रहा है तो क्या 9 हथौड़ा का वैल्यू नहीं है, पहला वाले का वैल्यू नहीं है? नहीं, वैल्यू सबका है, ठीक है। तो वैसे ही मेजनी ने एकीकरण यानी इटली के एकीकरण की शुरुआत तो कर दी थी लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पाया। बाद में जब सीडिया पिडमोंट यानी इस वाले हिस्से का शासन जो रियल इटली इतना ही बचल है, आई बेचारा 3 गो दूसरा के कब्जा में गेल है, यहाँ का राजा बनता है विक्टर इमैनुअल टू, ठीक है। विक्टर इमैनुअल टू जो सोचता है ये कि हाँ भाई इटली का एकीकरण बहुत आवश्यक है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले काउंट काबूर को, कैमिलियो काउंट काबूर, इसको शॉर्ट में आप लोग ट्रिपल सी भी कह सकते हैं, इसका नाम ही है कैमिलियो काउंट काबूर ट्रिपल सी। इसने जिम्मा उठाया किसको, इटली को एक करने का। तो चलिए भाई इसने जिम्मा उठाया तो क्या किया, काउंट काबूर को जिम्मा दिया कि देख भाई जा तू उत्तरी इटली जो है ये नॉर्दर्न इटली है इसको आजाद करवा के आ। यानी कि समझिए कि सीडिया पिडमोंट का जो शासक है विक्टर इमैनुअल टू जो किंग है, उसने किसको दिया ड्यूटी, इसको कैमिलियो काउंट काबूर ट्रिपल सी को ड्यूटी दिया कि उत्तरी इटली जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में है जाओ ओकरा से आजाद करवा के आ, ठीक है। काउंट काबूर बहुत तेज था, वहां पे सैनिक लेके गया, सेना लेके गया, फ्रांस का मदद भी लिया, है ना, कुछ देशों से इसने मदद लिया, सेना को मजबूत किया और यहाँ ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद यहाँ से ऑस्ट्रिया को उखाड़ फेंकता है। इस तरह से ये भी गया, यानी ऑस्ट्रिया उत्तरी इटली से भाग जाता है, छोड़ देता है। तो इस तरह से उत्तरी इटली किसके कब्जे में आ गया, सीडिया पिडमोंट यानी विक्टर इमैनुअल के कब्जे में आ गया। चलिए ट्रिपल सी की मृत्यु हो जाती है, अलग इसका कहानी खत्म। अगला ड्यूटी मैजनी तो हो ही गया, काउंट काबूर ने उत्तरी इटली को आजाद कराने का जो जिम्मा लिया, चलिए भाई करा दिया। अगला गैरिबाल्डी को ड्यूटी दिया गया कि चलो भाई जाओ दक्षिणी इटली जहां पे सिसिली राज्य भी उसमें सम्मिलित है, जो किंग ऑफ स्पेन जो बर्बन डायनेस्टी है ना, फ्रांस के बर्बन डायनेस्टी के अंडर में आता था वो, तो उसके अंडर में है इटली, जाओ उसको आजाद करवाओ। गैरिबाल्डी बहुत तेज था, कूटनीतिक व्यक्ति था, वहां गया और वहां के लोगों को साथ में लेकर के विद्रोह खड़ा करवा दिया। यहाँ के जो शासक थे ना, शासक के प्रति क्रांति मचवा दिया वहां जाके। गैरिबाल्डी बहुत तेज व्यक्ति था, वहां पे गया और क्रांति, और इतना जोरदार क्रांति हुआ कि वहां के शासक जो है वो दक्षिणी इटली को छोड़ करके भाग गए। इस तरह दक्षिणी इटली भी अब रियल इटली, दक्षिणी इटली जो किसके कब्जे में है, दूसरे कब्जे में है, किंग ऑफ स्पेन के कब्जे में है, बर्बन डायनेस्टी के, वो भी आजाद हो गया। चलिए उत्तरी इटली स्वतंत्र मतलब उसको भी मिला लिया गया, दक्षिणी इटली को भी मिला लिया गया। अब बचा कौन सा, सेंटर में मध्य इटली। ई किसके अंदर में, यहाँ पोपल राज्य थे, पोप यहाँ पे शासन करता था, ठीक है, पोप। अब पोप जो है जब ये दोनों का हालत देखा कि बाप रे ऑस्ट्रिया वाला के तो युद्ध में हरा दिया, और है ना कौन हराया, कैमिलियो काउंट काबूर ऑस्ट्रिया का काम तमाम कर दिया, ठीक है। गैरिबाल्डी किंग ऑफ स्पेन को हरा दिया, ठीक है। अब कौन बच रहा है, अब बच रहा है पोप का हालत खराब था कि दोनों तो पिटा गया है, दोनों साइड हो गया है, चलो भाई हम कहला झूठों के लड़े जाए, हम फरार हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि वो अपना पावर खुद ही छोड़ दिया, कि नहीं हम यहाँ शासन नहीं करेंगे, इस एरिया को हम स्वतंत्र करते हैं, जाओ, है ना, जबरदस्ती आजादी दे दिया कि हम तुमको आजाद करते हैं, ये ना कहो कि थुड़ाई के डरे से छोड़ दिया। तो पोप यहाँ से भाग गया। इस तरह से मध्य इटली भी किसमें आ गया, पूरा इटली के अंदर, यानी विक्टर इमैनुअल टू के अंडर में आ गया। चलिए मेजनी ने इसकी शुरुआत की, सफल नहीं हो पाया। काउंट काबूर ने शुरुआत किया, ऑस्ट्रिया को भगा दिया। गैरिबाल्डी ने किंग ऑफ स्पेन को भगा दिया, दक्षिण इटली अपना हो गया, और जो पोप है वो तो स्वयं भाग गया, खुद से भाग गया, तो अब तो कोई है नहीं, कहानी खत्म। और सार्डिनिया पिडमोंट ये ऑलरेडी विक्टर का ही है, यानी जो वहां का ओरिजिनल राजा है उनका ही है ये, ठीक है। तो अब फाइनली इटली का एकीकरण पूरा हो गया, ठीक है। और इटली का एकीकरण जब पूरा हो गया तो विक्टर इमैनुअल टू को इटली का किंग बनाया जाता है, ठीक है ना, वहां का राजा बना दिया जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इटली का एकीकरण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।